विद्यार्थियों, भगवती बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश माली आज आपके सामने कक्षा 12 के प्रथम अध्याय लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभव कैसा रहा, प्राचीन समय में भारत का वैभव कैसा रहा, इस अध्ययन में हम जानेंगे। भारत की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थिति कैसी रही है, वो हम इस अध्ययन में जानेंगे। भारत के इतिहास के जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, वो भी हम इस अध्ययन में जानेंगे। उनसे पहले हम कुछ इतिहास की सामान्य जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस है प्लस आस, जिसका अर्थ होता है यह निश्चयता। जो भी पूर्व में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं वो इतिहास में लिखी गई है, यह आप सभी को पता है, जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जो निश्चित रूप से ऐसा हुआ। दूसरी ओर ग्रीस लोग थे, वो हिस्ट्री नाम से पुकारते थे, और यूनानी लेखक जो थे जिसका नाम था हेरोडोटस, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक में सबसे प्रथम बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है बुनना। एक बार वापस हम बात करेंगे इतिहास की सामान्य जानकारी के बारे में। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस है प्लस आस, जिसका अर्थ होता है यह निश्चयता। ऐसा जो निश्चित रूप से हुआ उसे इतिहास कहते हैं। हिस्ट्री की ओर देखा जाए, हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीस लोग थे, वो हिस्ट्री नाम से पुकारते थे। हिस्ट्री शब्द का अर्थ होता है बोलना। यूनानी जो लेखक थे हेरोडोटस, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में हिस्ट्री शब्द का प्रथम बार उपयोग किया गया, इसलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक भी कहा जाता है। अब हम इस अध्याय में बात करेंगे भारत का वैभवपूर्ण अतीत। इसमें हम सबसे पहले विष्णु पुराण के अनुसार भारत की क्या स्थिति है, यह क्वेश्चन आपके आगे भी पूछा जा सकता है कि विष्णु पुराण के अनुसार भारत की स्थिति कैसी है। आइए जानते हैं। भारत एक पूर्ण भौगोलिक इकाई रहा है, यह भी आप सभी को पता है, लेकिन उनसे पहले हम बात करते हैं भारत के विष्णु पुराण में भारत की स्थिति कैसी है। विष्णु पुराण के अनुसार भारत की क्या स्थिति है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। दक्षिण का जो समुद्र का जो भाग है, उसके दक्षिण से दक्षिण के उत्तर तक, जो दक्षिण का जो समुद्र भाग है उसके दक्षिण से लगाकर उत्तर तक जो भूभाग है, और वापस उत्तर का जो बर्फीला इलाका है, बर्फीला भाग है, जो उसके उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी जो सारा और जो भूभाग है दक्षिण से उत्तर की ओर और उत्तर से दक्षिण की ओर, सारा और जो भूभाग है उसे हम भारतवर्ष कहते हैं, या भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष के नाम से यह जाना जाता है, और भारतीय संतान को हम, भारतीय लोगों को हम भारतीय संतान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह देखा जाए पर्वत श्रेणियां हैं उत्तर की ओर, जैसे नेपाल, भूटान, जम्मू कश्मीर, बल्ख, असम, ये जो उत्तर की ओर पर्वत श्रेणियां हैं। और पश्चिम की ओर देखा जाए तो हिंदू कुश, सफेद कौर, तुर्कमेनिस्तान और कीर्तन, ये इत्यादि, ये उत्तर से लगाकर पश्चिम तक जो पर्वत श्रेणियां हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आती हैं। एक बार वापस विष्णु पुराण के अनुसार भारत की स्थिति जो मैंने आपको बताई, दक्षिण का जो समुद्र भाग है उसके दक्षिण से उत्तर की ओर
और उत्तर का जो बर्फीला भाग है उत्तर से दक्षिण की ओर जो सारा भूभाग है उसे हम भारतवर्ष कहते हैं और वहां की संतान को हम भारतीय कहते हैं। वहां की संतान को हम क्या कहते हैं? भारतीय। और उत्तर में जो पर्वत श्रेणियां हैं भारत, नेपाल, भूटान, असम, जम्मू कश्मीर इत्यादि, और पश्चिम में जो पर्वत श्रेणियां हैं हिंदुकुश, सफेदको, तुर्कमेन और कीर्तन, उसके उत्तर से लगाकर पश्चिम तक जो ये पर्वत श्रेणियां हैं ये है विष्णु पुराण के अनुसार भारत की स्थिति। अब भारत के इतिहास के जानने के लिए क्या क्या स्रोत है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। उनसे पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशनल कविता लेकर आया हूं कि दौड़ना है तुझे राही मंजिल पाने के लिए, बरसते सलते थे वो भी है जिनके पाव नहीं होते, आंसू इतने निकाल की पिघल जाए, आंसू गोपी निकालते जो एक दिन कमजोर हुआ करते। भूल जा घर बार तो क्यों याद करता है, घर तो उनके भी होते हैं जो नशे में फुटपाथ पर सोते हैं। पी जा छोटे छोटे गमों को इनकी परवाह मत कर, पिया तो वो भी करते हैं जो बिना गम के होते हैं। जिन्हें तू कमजोरी और मजबूरी मानता है हथियार बना ले इसको तू, क्योंकि हथियार तो वो भी उठाते हैं जो एक दिन मजबूर हुआ करते हैं। पर आप मजबूर नहीं, आप कमजोर नहीं, आपको अपनी किस्मत से टकराना है और पीछे मुड़ के देखोगे तो आपकी जगह पर कोई और नहीं, कोई और नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।